राधे राधे। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियोस में हमने सुना था श्रीमद् भगवद गीता प्रथम स्कंद 10वें अध्याय पर्यंत। अब सुनेंगे एकादश अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण की राजोचित स्वागत। सुत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समुद्र अनंत दासों को पहुंचकर वहां के लोगों को विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपने श्रेष्ठ पंचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाल लीला से लाल हुए वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर में मधुर गान कर रहा हो। भगवान की शंख के दोहा ध्वनि संसार के भय के भयभीत करने वाले हैं। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन के लीला से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी उस जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य के भी दीपदान करते हैं, वैसे ही उनके प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबसे मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबको सहृदय संरक्षक भगवान श्री कृष्ण के ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बात करते हैं। स्वामिन, हम आपको इन चरण कमलों के सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिसकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिसकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक वांका नहीं कर सकता। विश्वभावन, आप ही हमारे माता, सहृदय स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हमें कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारे कल्याण करें। हम आम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है। प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितावन, यह दर्शन तो देवताओं को लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशाह, अह, कुकुर, अंधक और ऋषिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी ने भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त शत्रुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुजों से युक्त थी। स्नान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नागरिक शोभा बढ़ा रहे थे। नगरों के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़क पर भगवान के स्वागतार्था वंदना मोहरें लगाई जा गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं जो फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धमाका और प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग अत्यंत अन्यान्य सड़क, बाजार और चौकों झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश
उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। आदि शिरोमणि वासुदेव, अंकुर, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन संबिन ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के अवगत से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज के आगे करके सत्यनारायण पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बजे जाने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख कपलों पर चमचमाते हुए कुंडली की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विराट बखानने वाले, सूत, मागंध और बिंदियन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सब सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी के सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी की हृदय में लगाया, किसी के हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नी के ब्राह्मण और वृद्धों को तथा दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदीय जनों से विरुद्ध वाली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश किया। सैनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उसी समय द्वारका की कुल कामिनियाँ भगवान के दर्शन के ही परमानंद मानकर अपने अपने अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र और उनकी भुजाएं लोकपलों के भी शक्ति देने वाले हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि के द्वारिकावासी नित्य निरंतर नहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर झुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और बनमाल धारण कर किए हुए थे। उसी समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम वेद के एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय में लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनके हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के रसों से उनका अभिषेक करने लगे। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण के बहुत दिन बाद बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर बड़ी उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रभासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने
शरीर से उनका आलिंगन किया। सैनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम का आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गई। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते हैं, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पर नए नए जान पड़ते हैं। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सानिध्य से किस स्त्री का रूप हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देते हैं, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला था, और उसके बाद आप भी अपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपने लीला से इस मनुष्य लीला लोकों में अवतीर्ण हुए थे, और सहस्त्र रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, उनकी लजीली चितवनी की चोट से वे शुद्ध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कामनियों के अपने काम विलास से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण के संसार के लोग अपने ही समान कर्म कराते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित रहकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान के शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्रकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपनी एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वो अपनी स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी वृत्तियों में ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती थी। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यं साहित्यां प्रथम स्कंदे नैमिषारण्योपाख्याने कृष्णद्वारिका प्रवेश नामो 11 अध्याय। राधे राधे।